हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जेंडर, ठीक, जेंडर किस प्रकार से हमने पढ़ा था, जेंडर के टाइप पढ़े थे। तो जेंडर कितने टाइप पढ़े थे? जेंडर के टाइप पढ़े थे हम लोगों ने 4, ठीक, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, उसके बाद में न्यूट्रल जेंडर, ठीक। उसी में हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाना सीख रहे थे, जिसमें हम लोग कई रूल कर चुके थे। उसके बाद में जो रूल बचे हुए उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। जैसे हम कुछ रूल पढ़ रहे थे जिनमें लास्ट में ESS लगाना था, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक, हंटर, हंट्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, ठीक, ये वर्ड। उसके बाद में जब हम आगे देखते हैं, जैसे अगर हमें कोई कंपाउंड नाउन दे दिया जाए, यानी कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन दे दिया जाए, उसको हम किस प्रकार फेमिनाइन बनाएंगे तो वो देखते हैं, ठीक। तो नियम क्या है हमारा? जब हम कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन का प्रथम या दूसरा शब्द, ठीक, हम क्या करते हैं, जैसे कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन दिया गया है, उसका प्रथम या दूसरा शब्द बदलकर उसको फेमिनाइन बना सकते हैं, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो हम कंपाउंड नाउन का, अगर हमें कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन दिया गया है तो उसका हम फेमिनाइन किस प्रकार बनाएंगे? जैसे दिया गया है स्टेप फादर, ठीक, फादर इन लॉ, तो किसी का पहला शब्द है, ठीक, मैस्कुलिन, किसी का सेकंड, तो दोनों को बदल के, यानी फर्स्ट का अगर है तो फर्स्ट को बदलेंगे, सेकंड का है तो सेकंड को बदलेंगे, ठीक। दोनों को बदलने से हमारा जो है वो मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, स्टेप डॉटर, उसके बाद में फादर इन लॉ, स्टेप फादर, उसके बाद में इसके बाद लिखें जैसे ब्रदर इन लॉ, ठीक। जैसे लिखें कोई वर्ड लैंडलॉर्ड, उसके बाद जैसे हम लोग लिखें पीकॉक, ठीक। तो ये सब किसमें? कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन है, यानी कि कंपाउंड नाउन दिया गया है, उसके बाद में मैस्कुलिन, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे? स्टेप सन, ठीक, स्टेप फादर, ब्रदर इन लॉ, लैंडलॉर्ड, उसके बाद में पीकॉक, ठीक। अब हमें क्या बनाना है? इसका बनाना है मैस्कुलिन से फेमिनाइन, ठीक, मैस्कुलिन टू फेमिनाइन बनाना है हमको। किस प्रकार बदलेंगे देखते हैं। अब जैसे स्टेप सन दिया गया है तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग? स्टेप डॉटर, ठीक। इसका हमने बताया था प्रथम या दूसरा शब्द, ठीक। अब इसमें क्या था? सेकंड शब्द दिया गया था हमको मैस्कुलिन, ठीक। तो मैस्कुलिन सेकंड शब्द दिया गया तो हमने क्या किया? सेकंड शब्द को चेंज किया। अब इसमें फर्स्ट वर्ड दिया गया है फादर इन लॉ, तो हम क्या करेंगे?
मदर इन लॉ। उसके बाद में स्टेप फादर, तो क्या करेंगे स्टेप मदर। उसके बाद में दिया गया ब्रदर इन लॉ, तो क्या करेंगे सिस्टर इन लॉ। लैंड लॉर्ड दिया गया है, तो क्या बनाएंगे इसका हम लोग लैंड लेडी। उसके बाद में पीकॉक दिया गया है, तो क्या बनाएंगे पीहेन। ठीक, तो हमारे जो वर्ड दिए गए थे कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन में, उनको हमने जब फेमिनाइन में चेंज किया तो किसी का पहला वर्ड, जैसे फादर इन लॉ में हमने क्या किया, जो फादर दिया गया था इसका जो पहला वर्ड था कंपाउंड नाउन का, उसको हमने चेंज किया तो क्या बन गया मदर इन लॉ। ठीक, उसके बाद में स्टेप फादर में जो सेकेंड वर्ड है इसको हमने चेंज किया, तो सेकेंड वर्ड को चेंज करने क्या बन गया स्टेप मदर। सेम उसी प्रकार से सभी हमारे चेंज हो गए। ठीक, तो ये रूल हमारा कंप्लीट हो गया, इसको देख लीजिए आप लोग। अब जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कुछ वर्ड जो कि गलत होते हैं, जैसे अगर हम यूज करते हैं फीमेल टीचर, ठीक, तो फीमेल टीचर कहना गलत है, क्या होगा वुमेन टीचर। ठीक, अगर जैसे हम कहें फीमेल शूज, तो फीमेल शूज कहना गलत है, इसमें क्या फीमेल शूज कहना सही। ठीक, क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं इसके नियम की, तो अगर हम जॉब प्रोफेशन या टाइटल की बात करते हैं तो उसमें मैन या वुमेन लगाते हैं, और यदि हम करेक्टर की बात करते हैं यानी कि करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि वुमेन्स की शर्ट है, मेंस वियर है, क्या है, तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो उसके साथ में फीमेल या मेल लगाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं नियम क्या है हमारा। जॉब प्रोफेशन ऑब्लिक टाइटल के लिए यदि नाउन का प्रयोग किया जाए तो दिए गए नाउन के पहले हम मैन ऑब्लिक वुमेन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, हमने क्या पढ़ा, जॉब प्रोफेशन या फिर टाइटल की अगर बात की जा रही है, नाउन का हमें प्रयोग करना है। जैसे हम लिखें यहाँ पे डॉक्टर, ठीक, उसके बाद में टीचर, उसके बाद में लिखें जैसे स्टूडेंट, ठीक, ये वर्ड। तो अब हमें इनका क्या बनाना है, जैसे हमको इनके साथ में मैन या वुमेन का यूज करना है अकॉर्डिंग टू यूज, क्योंकि डॉक्टर क्या है हमारा एक डॉक्टर
एक प्रोफेशन है, ठीक। जॉब या प्रोफेशन के लिए हमने क्या किया कि हमें क्या लगाना है, मैन या वुमेन। जैसे हमको इसको क्या करना है, मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर। मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि डॉक्टर एक कॉमन सेंस में यूज होता है, ठीक। इससे ये डिफाइन नहीं हो पाता कि व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है या फिर कोई महिला है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैन या वुमेन का यूज करते हैं, ठीक। सेम उसी प्रकार से वुमेन टीचर यूज कर सकते हैं हम, या फिर मैन टीचर स्टूडेंट में, ठीक। सेम उसी प्रकार मैन स्टूडेंट हो गया या फिर वुमेन स्टूडेंट, ठीक। सेम इसी प्रकार से जैसे हमने ये चेंज किया, यानी जॉब टाइटल या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जब कोई नाउन दिया जाता है तो क्या करते हैं हम, मैन या वुमेन का यूज करते हैं। क्योंकि जब कॉमन नाउन दिया जाता है तो हमको ये डिफाइन नहीं हो पाता कि नहीं कॉमन नाउन है तो ये व्यक्ति है या फिर महिला, ठीक। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए अगर मैस्कुलिन बनाना है तो मैन का यूज करते हैं, अगर फेमिनाइन बनाना है तो क्या करते हैं, वुमेन का यूज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा नियम। उसके बाद में आगे देखते हैं, अब हम जब आगे देखते हैं, यदि हम किसकी बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं, यदि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सीधे लिखते हैं, हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किसी नाउन के साथ में मेल या फीमेल, मेल और फीमेल लिखें, ठीक। मेल और फीमेल का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब जैसे हमने कहा, हमने अभी लिखा था डॉक्टर, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर इसके आगे हमने क्या लगा दिया, फीमेल, ठीक। उसके बाद में जैसे हमने लिखा टीचर, इसके आगे हमने लगा दिया मेल, ठीक। तो हमने बताया था कि जब जॉब टाइटल या प्रोफेशन की बात की जाएगी तभी हम इन वर्डों के आगे यानी नाउन के आगे क्या लगाएंगे, मैन या वुमेन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, फीमेल। तो फीमेल डॉक्टर कहना गलत है, क्योंकि फीमेल डॉक्टर क्या है, एक प्रकार का प्रोफेशन है या जॉब है, ठीक। उसी प्रकार से मेल ये भी कहना गलत है, ठीक। तो क्या बनाएंगे, इनका अगर बनाना है तो बनाएंगे हम ठीक। अब सेम उसी प्रकार से अब हमने क्या कहा, जब हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए यानी फिजिकल उसके कैरेक्टर की बात की जाए तो क्या करेंगे, हम मेल और फीमेल का प्रयोग करते हैं। पिछले वाले में हमने क्या किया कि मेल या फीमेल का प्रयोग ना करके वुमेन या मैन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम लिखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे,
वुमेन शर्ट, मैन शूज, मैन कैप और भी कई अदर वर्ड हो सकते हैं। इनका हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे शर्ट दिया गया, ठीक, शूज दिया गया, कैप दिए, क्या है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स से जोड़ते हैं हमको, ठीक। इस वजह से हम क्या करते हैं वुमेन, मैन, मैन, ठीक। अब यहाँ पे फिजिकल की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, हमें क्या करना है मेल और फीमेल का प्रयोग करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमको, यहाँ पे दिया गया वुमेन, इस वजह से हम क्या करेंगे वुमेन को हटा देंगे, यहाँ से मैन को हटा देंगे, उसके बाद में यहाँ से भी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हटाया तो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इसका बनाएंगे फीमेल शर्ट, ठीक। उसके बाद में मेल शूज, उसके बाद में है मेल कैप, ठीक। तो इस प्रकार से जैसे हमको कोई जॉब टाइटल या प्रोफेशन की बात जब की जाएगी तो हम क्या करेंगे कि जो भी वर्ड दिया जाएगा कॉमन नाउन में, उसको अगर हमें फेमिनाइन या मैस्कुलिन बनाना है तो हम क्या करेंगे उसके आगे मैन या वुमेन जोड़ देंगे। और यदि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग उसके आगे मेल या फीमेल जोड़ देंगे, ठीक। तो जेंडर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे हम देखते हैं हमने क्या किया, जेंडर पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक। उसके बाद में आता है फंक्शंस ऑफ नाउन, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा नाउन का सब टॉपिक है वो आता है फंक्शंस ऑफ नाउन। इनको हम लोग क्या कहते हैं, केस, कारक, ठीक। फंक्शन ऑफ नाउन या केस कारक, ठीक। अब जैसे हम हिंदी में अगर पहले बात करें तो हिंदी में जिस प्रकार से जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक, अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस प्रकार से जो हिंदी में कारक होते हैं सेम उसी प्रकार से जो नाउन दिया गया उसके सब टॉपिक में फंक्शंस ऑफ नाउन में भी हमें कारक दिए गए जो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, ठीक। तो उनको देखते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट लिखें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, उसके बाद में सेकेंड दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक। इसी में आता है पजेसिव, ठीक। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। पजेसिव केस उसके बाद में आता है, जैसे हम लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक। उसके बाद में आता है
केस इन अपोजिशन, ठीक। उसके बाद में आता है वोकेटिव केस, उसके बाद आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक। तो हम जब फंक्शंस ऑफ नाउन की बात करते हैं यानी कि केसेज, कारक हमारे कितने होते हैं? 7, ठीक। जिसमें पहला कौन सा होता है? पहले अगर हम बात करें तो होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है, जिसे हम लोग कर्ता कारक बोलते हैं और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉमिनेटिव केस, ठीक। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में आता है पजेसिव केस, ठीक, जो किसी चीज में पजेशन यानी संबंध या अधिकार को दिखाता है, वो क्या कहलाता है? पजेसिव केस कहलाता है। उसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक, यानी जो किसी एक वर्ब की कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो देखते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक यानी जो किसी चीज की कमी को पूरा करे, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी प्रकार का एक वर्ड और होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक, जिसका मतलब होता है सम्मान। तो इसमें अंतर क्या है? इसमें केवल अंतर है यहाँ पे ई दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे आई दिया गया, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद में आता है केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है एक ये अपोजिशन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अपोजिशन दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। अपोजिशन का मतलब होता है योग, ठीक, जोड़ कर रखना, यानी एक एक साथ रखना, ठीक। तो अपोजिशन का मतलब होता है योग करना एक प्रकार से। उसके प्रकार से, उसी प्रकार से अगर देखें तो क्या होता है? एक होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम, यानी कि उल्टा, ठीक। तो ये होगा 2 वर्ड। जैसे यहाँ पे दिया गया था हमको कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट की ये स्पेलिंग न लिख के हम लोग ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, इसमें क्या होता है? ई आता है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब सम्मान, इसमें आता है आई। सेम उसी प्रकार से अपोजिशन का मतलब होता है एक प्रकार से योग करना, ठीक, पास पास रखना। लेकिन अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम, ठीक, यानी किसी चीज का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, ठीक। उसी प्रकार से वोकेटिव केस, फिर आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक। तो फंक्शंस ऑफ नाउन के बारे में हमने पढ़ा, वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, ठीक। तो अब जानते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में, नॉमिनेटिव केस कहते हैं जिसको हम। तो ये हो गए कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं आगे। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कोई एग्जाम्पल पहले देखते हैं। रमेश राइट्स अ लेटर, ठीक। अब हम डिफाइन करें, जैसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस अगर देखा जाए तो एक प्रकार से
किसी भी वाक्य का सेंटेंस होता है। ठीक, तो किसी भी वाक्य का क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो नॉमिनेटिव केस इसमें जैसे हम देखें तो क्या है, रमेश। ठीक, अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये नॉमिनेटिव केस है, यानी कि जब भी कोई वर्ब, ठीक, जैसे वर्ब राइट्स क्या है, लिखना, कर्ता के विषय में बताए कि कर्ता क्या कर रहा है, यानी कर्ता के कार्य को बताए, तो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक, तो इसमें क्या है, रमेश नॉमिनेटिव केस है। ये क्या है, नॉमिनेटिव केस। ठीक, अब इसके हम जो रूल लिखते हैं उसको देखते हैं। ठीक, जैसे हमको इसका रूल लिखना है, यानी कैसे पहचानेंगे, तो हम लिखते हैं जब किसी वाक्य में दी गई वर्ब, कामा, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को बताए, तो जिसके बारे में जो वर्ब होती है, यानी क्रिया बताए, वह हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखें, ड्राइव्स का मतलब चलाना। ठीक, तो किसके बारे में बता रही, वर्ब बता रही रोहन के बारे में। कौन चलाता है, यानी क्रिया किसके बारे में बताए, जो नॉमिनेटिव यानी कर्ता दिया गया उसके बारे में जब बताए कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया गया, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, रोहन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। ठीक, सेम इसी प्रकार से अगर लिखें they are playing in the garden। अब हमने देखा जैसे यहाँ पे ड्राइव्स दिया गया, तो ड्राइव्स किसके बारे में बता रहा था, ड्राइव्स बता रहा था रोहन के बारे में। ठीक, सेम उसी प्रकार से यहाँ प्लेइंग किसके बारे में बता रहा है, प्लेइंग बता रहा है दे के बारे में। तो दे हमारा क्या हो गया, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, और ये भी नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।